सबको समय से एक बार फिर से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नीति वचन 19 के 3 में क्या लिखा है? मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मेरे प्रियो, मनुष्य है अपनी गलती कारण, अपनी मूढ़ता के कारण से अपना मार्ग को टेढ़ा कर लेता है और अपने गलती के कारण से वो नाना प्रकार की बीमारियों में, नाना प्रकार के कर्जों में, नाना प्रकार की परेशानियों में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में वो पड़ जाता है। उसके बाद जब उसके जीवन में विपत्तियां आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है अपने खुद के गलती के कारण से, और वो व्यक्ति क्या करता है? मने मन यहोवा से दूर हो जाता है। मने मन क्या करता है? यहोवा परमेश्वर से चिढ़ने लगता है और मन में वो सोचने लगता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था कि परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा किया है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है मूढ़ता के कारण मनुष्य अपनी चाल टेढ़ी करता है और वो उसके मार्ग में गड्ढे हो जाते हैं, उसकी रास्ता टेढ़ी मेढ़ी हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अगर आप परेशान हैं या आप कर्जे से परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपके परिवार में या आपके जीवन में मुसीबतें आया है, तो आप घबराए नहीं। आपका जो परमेश्वर है वो जीवित है। और उसी के दूसरी तरफ में देखिए, भजन संहिता उसका 107 नंबर का 17 से 20 क्या कहता है? यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकैती से उसका उद्धार करता है। वह अपने वचन के कारण उनको चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो निकालता है। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? अगर आप गलती के कारण से, आपने गलती किया, उस कारण से आप परीक्षाओं में पड़ गए, आप मुसीबतें में पड़ गए, आप कर्जे में चले गए, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अगर आप परेशानी झेलते हुए उस अधलोक में भी चले गए, उस गड्ढे में भी गिर गए, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को दुहाई दीजिए। परमेश्वर कहिए, हे परमेश्वर, मैंने गलती किया, मेरे गलती कारण से मैं आज यहाँ पर हूँ, कृपया करके मुझे इस गड्ढे से बचा लीजिए। मेरे प्रियो, वचन कहता है, 20 वचन में कहता है, वह अपने वचन को भेज करके और जिस गड्ढे में आप फंसे हैं उस गड्ढे से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। इसलिए प्रियो, वचन कहता है अगर आप इस गड्ढे में पड़े हुए हैं, आप बीमारियों में पड़े हुए हैं, आप कर्जों में पड़े हुए हैं, आप मुसीबत से घिरे पड़े हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं और कौन मेरा सहायता करेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है अगर आप अधलोक के गड्ढे में भी गिर चुके हैं, वहां से आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और माफी मांगिए। याद कीजिए, वो जब योना नबी उस समुद्र के तल में था, उसे पता चल गया उसने क्या पाप किया था, उसने क्या गलती किया था। उस समुद्र की गहराइयों से उसने मछली के पेट से परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से माफी मांगा, तो परमेश्वर ने उसे सूखी भूमि पर लगा के उस गड्ढे से उसे वो निकाला। और वही परमेश्वर आज आपको निकालने वाला है। अगर आप उस गड्ढे में पड़े हुए हैं, आप उस मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो आप घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। और वो परमेश्वर कहता है अगर आप उस गड्ढे में से निकलना चाहते हैं, उस परेशानी से, उस मुसीबत से बाहर होना चाहते हैं, आज से मैं आपको इस वचन की सहायता से बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के समीप आ जाइए। आप अपनी गलती के लिए परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप पछताव करेंगे, आप माफी मांगेंगे, तो वो परमेश्वर वचन को भेज करके आपको उस गड्ढे से, उस बीमारी से, उस परीक्षाओं से, उस कर्जे से आपको बाहर निकालेगा अपनी वचन के द्वारा। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं, आप उस गड्ढे से ऊपर आना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर को दुहाई दीजिए, आप परमेश्वर के सम्मुख में जा करके आप माफ़ी मांग लीजिए और उस गड्ढे में से निकलने के लिए परमेश्वर से दुआ कीजिए और वो परमेश्वर आपको उस गड्ढे से ज़रूर
बाहर निकालेगा। परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। आमीन।